बुद्धि का उपयोग करके हम किसी भी प्रतियोगिता को आसानी से जीत सकते हैं, फिर चाहे हमारे पास शारीरिक बल हो या ना हो। आज की कहानी इसी तथ्य के ऊपर आधारित है। एक बार एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ। बहुत से पहलवान अलग अलग गांवों से आए हुए थे और सबके पास विशेष कौशल था। इन पहलवानों में एक पहलवान सबसे बलवान था, जिसका नाम रामू था। उसने आज तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी हुई थी। कुश्ती का प्रोग्राम आरंभ हो गया और हर पहलवान के बीच मुकाबला हुआ। कुश्ती के आखिरी चरण में सभी पहलवानों को रामू के साथ मुकाबला करना होता था और यह रामू के खिलाफ सभी पहलवानों के लिए कठिन चुनौती होती थी। आखिरकार कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता केवल रामू ही रह गया। गांव के सरपंच ने रामू का हाथ अपने हाथ से ऊपर किया और उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया और इनाम के रूप में 5 लाख रुपए दिए। प्रतियोगिता जीतने के बाद रामू भीड़ से बोला, क्या इस भीड़ में कोई ऐसा है जो मेरे साथ मुकाबला कर सकता है? अगर कोई मुझे हरा देता है तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर मैं जीतता हूं तो सामने वाले को मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहना होगा। क्या किसी को इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस है? भीड़ में खड़े सभी युवाओं ने आपस में नजर मिलाई, लेकिन किसी ने भी साहस नहीं दिखाया। रामू यह सब देखकर हंसने लगा, क्योंकि कोई भी उनकी चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रहा। उसी समय एक पतले और दुर्बल आदमी ने बड़े ही निर्भर भाषा में घुसपैठ किया, मुझे आपसे कुश्ती लड़नी है। भीड़ में खड़े लोगों ने संजू का कुश्ती के लिए स्वागत किया। दोनों पहलवान मैदान में पहुंचे और सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे। संजू और रामू के बीच कुश्ती शुरू हुई। संजू ने कुछ इस तरह से खेला कि वह रामू के हमलों से बचता रहा और स्वयं को सुरक्षित करता रहा। सभी लोग संजू की दमदार खेल के दीवाने हो गए थे। कुश्ती का अंत करीब आया और अब संजू को लग रहा था कि वह कुछ गलती कर रहा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह हार गया तो उसे शर्त के मुताबिक 1 लाख रुपए देने होंगे। संजू ने अपनी चालों को ताजगी से बदला और रामू को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। रामू के जबरदस्त हमलों के बावजूद संजू ने उन्हें मजबूती से पकड़ा और रामू को खूब तरह से दम घुटने के बीच में लगा दिया। भीड़ अब संजू आवाज करने लगी और रामू ने होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वह फिर से खड़ा हुआ। फिर एक बार संजू ने चालकी से रामू की टांगों को खींचा और उसे पूरी तरह से असमर्थ कर दिया। रामू गिर पड़ा और दोबारा वह मैदान में ना उठ सका। इस बार सरपंच ने संजू का हाथ ऊपर उठाया और उसे विजेता घोषित किया। शर्त के अनुसार संजू ने 5 लाख रुपए जीत लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे पास शारीरिक बल हो या ना हो, लेकिन हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके मुश्किल से मुश्किल प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। और सिर्फ कोई प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि आप अपने जीवन में किसी भी काम को या अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस कहानी से अवगत हो सके। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।